महाभारत। महाभारत युद्ध में भोजन की व्यवस्था तो और उससे जुड़ी 5 ऐसी रहस्यमयी जानकारियाँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे महाभारत के युद्ध में खाने की व्यवस्था को देखा गया, कैसे इतने बड़े युद्ध में सभी सैनिकों के लिए खाना बनाया गया, किसी ने खाना बनवाया, किस तरह से खाने की पूर्ति हुई, कैसे खाना वेस्ट नहीं हुआ। तो पूरी बात बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे हम आपको आज के अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि उन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मार जाते थे तो कैसे शाम को खाना हिसाब किताब से बनता था। तो आइए जानते हैं इस संबंध में 5 ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको पता नहीं होंगे महाभारत के युद्ध में खाने की से रिलेटेड। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको वो 5 ऐसे रहस्य जो महाभारत में खाने बनाने के लिए उपयुक्त किए जाते थे जिससे खाना वेस्ट नहीं होता था। तो पहला है 45 लाख से ज़्यादा सैनिक। श्री कृष्ण की अक्षिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इसी तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया। तो भाई 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग कौरवों के थे क्योंकि उनके पास 11 अक्षिणी सेना थी। दूसरा, उड़ीप के राजा बनवाते थे खाना। तो महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तैयार कर रहे थे। कोई कौरव की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहने का तय किया, मतलब कि भाई किसी की तरफ से ना लड़ने का निर्णय लिया। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक थे राजा उड़ीप। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। तो भाई जिन्होंने भोजन संभाला था, भोजन का प्रबंध, वो थे राजा उड़ीप। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा नहीं लड़ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्ष के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उड़ीप के राजा के इसकी अनुमति दे दी। कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा। राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं, खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन तक चले वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ। तो चौथा, इस तरह निकला इसका हल। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते हैं कि आज इतने ही भोजन बनाना है। तब उड़ीप के राजा इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उड़ीप के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते हैं। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता हूँ कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। दूसरे दिन मैं 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनवाता था। इस तरह से कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों की पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। 5वां, कर्नाटका का मठ। कहते हैं कि कर्नाटका के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती कि ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसके बाद श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया इसे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको 5 फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा होगा महाभारत के युद्ध से खाने से रिलेटेड। तो इस प्रकार बनवाया जाता था खाना।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।